गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से बीएससी बीएड एंड बीएससी फाइनल ईयर की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमारा हार्मोनिक फंक्शन का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इफ फाई एंड साई है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। कोई भी फाई और साई हमारे पास कोई वेरिएबल्स है, फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के, ठीक है। सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, ये दोनों जो है अपनी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। शो दैट s प्लस आयोटा टी होलोमॉर्फिक, मतलब एनालिटिक प्रूफ करना है हमें। वेयर हमें दे रखा है कि s की वैल्यू हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, t की वैल्यू हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई, ठीक है। तो एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चीज प्रूफ करेंगे क्या, डेल s अपॉन डेल x इक्वल होगा हमारे पास डेल t अपॉन डेल y की, एंड डेल s अपॉन डेल y इक्वल होगा हमारे पास माइनस डेल t अपॉन डेल x, ठीक है। ये चीज हम प्रूव करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर इसने हमें दे रखे कि फाई और साई दोनों अपनी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास लाप्लास इक्वेशन क्या आती है, जैसे मैं फाई की फॉर्म में लिखूं तो डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या आएगा 0। एंड सेम साई के लिए आएगा तो हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। और हमें होलोमॉर्फिक प्रूफ करना है, यानी हमें फंक्शन एनालिटिक प्रूफ करना है, तो CL इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होगी। CL इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए डेल s अपॉन डेल x इक्वल होना चाहिए डेल t अपॉन डेल y के, एंड डेल s अपॉन डेल y इक्वल होना चाहिए माइनस डेल t अपॉन डेल x के, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हम इसका x के रिस्पेक्ट में इसका y के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं क्या, डेल s अपॉन डेल x। जैसे ही हम डेल s अपॉन डेल x फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन में हमारा डेल x डेल y, ठीक है, माइनस साइन डेल स्क्वायर साई अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा डेल x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है क्या, डेल t अपॉन डेल y, ठीक है। ये चीज फाइंड करनी है क्योंकि हमारे डेल s अपॉन डेल x इक्वल आना चाहिए डेल t अपॉन डेल y के, ठीक है। करें तो हमारे पास देखिए चेक करें क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल y डेल x, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल y स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ जाएगी क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये चीज चेक करेंगे क्या कि डेल t अपॉन डेल y माइनस डेल s अपॉन डेल x अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि डेल s अपॉन डेल x जो है वो इक्वल आ रहा है डेल t अपॉन डेल y के। तो चेक करें हम, तो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट माइनस करें। देखो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y डेल x प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर रहे हैं यानी ये माइनस वाली ये वाली चीज प्लस में हो जाएगी। तो हमने अभी लिखा है कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0, और हमें पता है कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y डेल x ये इक्वल होगा किसके, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल x डेल y के, ठीक है। तो हम पूरा स्टेटमेंट लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल x डेल y डेल x, ठीक है, माइनस प्लस हमारे पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल y स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन क्या आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल x डेल y, और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा डेल x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये साई है, सॉरी फाई नहीं है, ये हमारे पास साई है, ठीक है। ये साई है और ये चीज हमारे पास फाई, ठीक है। तो चेक करें तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो ये दोनों टर्म्स तो 0 बन गए और ये वाली टर्म एक माइनस में एक प्लस में, तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बन गया डेल t अपॉन डेल y इक्वल आ गया हमारे पास किसके, डेल s अपॉन डेल x के, क्योंकि इसका माइनस इक्वल 0 आ जाएगा तो डेल t अपॉन डेल y इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके, डेल s अपॉन डेल x, ठीक है। ये तो ठीक है, हमने क्या फाइंड किया, डेल s अपॉन डेल x एंड डेल t अपॉन डेल y। सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में हम करेंगे क्या, डेल s अपॉन डेल y एंड डेल t अपॉन डेल x, ठीक है। तो एक बार या तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं सेकंड इसका सॉल्व कराती हूं, क्योंकि फर्स्ट CL इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम सेकंड चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर लें एक बार। अब देखो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम चेक करें तो
क्या फाइंड करना है हमें, डेल एस अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डेल एस अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट हम चेक करें क्या, डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। हम डेल टी अपॉन डेल एक्स चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम दोनों का एडिशन कर दें, हमें एडिशन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ चेक करो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एडिशन करने पर ही हमारे पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसमें साइन अपोजिट चल रहा था, ठीक है। तो जैसे ही हम एडिशन करेंगे तो ये वाले टर्म जीरो बना देगी यहाँ से, ठीक है। सेम एडिशन करेंगे तो इसका साइन माइनस इसका प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल आउट। जैसे क्या करेंगे हम, डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। चेक करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, डेल स्क्वायर फाई ओवर में डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो एडिशन में जीरो बना रही है यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट ये देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट, इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो, यानी हमारे पास डेल एस अपॉन डेल वाई जो है वो इक्वल आ जाएगा इसके माइनस डेल टी अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो एस और टी जो है हमारे सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी एस और टी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास होलोमॉर्फिक फंक्शन है, यानी खुद एनालिटिक है, तो एस प्लस आर टी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, होलोमॉर्फिक यानी कि एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें फाई और साई फंक्शन दे रखा था एक्स और वाई का, और बोला था कि अपनी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले तो हमने दोनों की लाप्लास इक्वेशन बना दी कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, देन हमने क्या किया, हमें एक्स और टी की वैल्यू फाइंड दे रखी थी, तो हमने वहां से दोनों की सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास क्या आता है, होलोमॉर्फिक होता है, यानी कि फंक्शन क्या आता है हमारे पास, एनालिटिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक करते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल कि क्या गिवन है, क्या चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमें दो चीजें प्रूव करनी है। देखिए इसमें सबसे पहली कंडीशन इसने बोला है, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है क्या, हमें प्रूव करना है जी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल में हमारे पास 2f डैश z का होल स्क्वायर, ठीक है, मोड में। अब देखिए ये चीज हमें प्रूव करनी है, बोला इसने क्या है कि f z हमारा क्या एनालिटिक फंक्शन है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर f हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी सीआर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो वो, दूसरी इसमें हमें रियल पार्ट ऑफ एफ जेड दे रखा है, सॉरी ये जेड नहीं है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी क्या, कि हमारे पास जेड इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस आल्टा वाई होता है, जिसमें एक्स हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड होता है क्योंकि इसके साथ आल्टा नहीं होता, और वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है क्योंकि इसके साथ हमारे पास आल्टा होता है। ये तो बात आपकी सिंपल जेड की। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जी एफ जेड मतलब यू प्लस आल्टा भी, तो यू हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है, एंड बी हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ एफ जेड चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपली यहाँ लिख देती हूँ कि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू होता है जी, ठीक है, बात इतनी आ गई। अब हमें देखो अगर रियल पार्ट ऑफ एफ जेड यू है तो यहाँ हमें यू स्क्वायर चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, ये बात आपकी है। तो हम क्या करेंगे, हम यू स्क्वायर को लेके सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, कैसे, जैसे मैंने लिया डेल अपॉन डेल एक्स, मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको यू स्क्वायर को, ठीक है। अगर मैं डेल अपॉन डेल एक्स किसका करूँ, यू स्क्वायर का, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरे पास देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इसमें क्या आएगा, 2u डेल u अपॉन डेल एक्स, ठीक है।
यही चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारे पास बनेगा जी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर हमारा एज इट इज पड़ रही है, ठीक है। इक्वल में देखिए हमारे पास क्या बनेगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो u का करेंगे, देखिए दो फंक्शन बन रहे हैं u डॉट v, ठीक है। तो सबसे पहले 2u एक अलग कॉमन फंक्शन रखेंगे, तो 2u, अगर 2u को बाहर का इसका करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x, ठीक है। सेम हमें डेल u अपॉन डेल x को बाहर रखना है, तो 2 तो कांस्टेंट है, u का क्या हो जाएगा हमारे पास वापस डेल u अपॉन डेल x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज बन जाएगी हमारे पास, क्या बनेगी 2 डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था क्या, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है, ये चीज चाहिए हमें। अब आप एक चीज चेक कीजिए कि हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर u स्क्वायर की वैल्यू यही आई है। अगर मैं यही काम y के रिस्पेक्ट में करूं, यानी डेल अपॉन डेल y करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2u डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। वापस इसका दोबारा करूं तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ u स्क्वायर पड़ेगा, 2u पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे x है, वहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा y, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ f z इक्वल, ये चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम एज हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि y के रिस्पेक्ट क्या आएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में हमारे पास देखिए क्या आएगा 2u डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर प्लस 2 डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें देखिए अगर हम मैं इस पार्ट में लिखूं वाला है जिसमें, तो इन दोनों का एडिशन ही हो रहा है मेरे पास, यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS में डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, u स्क्वायर, ठीक है, इतनी चीज आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट आगे उसका प्लस करें हम, तो देखिए हमारे पास क्या कुछ प्लस हो रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ से 2u कॉमन ले लूं तो मेरे पास पीछे क्या बन रहा है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 2u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि क्या 2 डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर, ठीक है, डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर फंक्शन हमें एनालिटिक दे रखा है, ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि एफ जेड हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। अगर हमारे पास एफ जेड हार्मोनिक भी हो, हार्मोनिक होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो u प्लस आइटा भी पड़ा है उसमें u भी हमारा क्या हो, अगर एफ जेड हार्मोनिक है तो u और v एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होंगे। और अगर u और v एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है तो हमें पता है कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0 y, क्योंकि ये उसकी क्या है, दूसरी लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इस टर्म की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी 0, पीछे क्या बच गया हमारे पास बचा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास u स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में ये टर्म तो 0 होगी, बचा क्या देखिए 2। अब यहाँ पे एक बात चेक करो, आपके पास डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर चल रहा है, आपको f डैश z का मोड चाहिए, f डैश z का मोड चाहिए, मतलब आपके पास f z की वैल्यू अगर u प्लस r का भी है तो आपको f डैश z आपके पास क्या आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस r का डेल u अपॉन डेल x। जब भी आप इसका मोड करेंगे, ठीक है, यानी इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रूट में डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल x का होल स्क्वायर, ये चीज आएगी हमारे पास। यहाँ चेक कीजिए कि डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर और यहाँ वापस डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर है, तो अगर हमें फंक्शन एनालिटिक दे रखा है तो ये अपनी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो बाय ही CR इक्वेशन में साइड में लिख रही हूँ, बाय CR इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा डेल u अपॉन डेल y जो है वो इक्वल होगा माइनस डेल v अपॉन डेल
स्क्वायर, ऐसे ही ये माइनस के इक्वल होगा लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ये वापस किस में हो जाएगा प्लस में, फिर ये आएगा 2 del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ f डैश z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आती है वाली बात। ठीक है, अब देखिए साथ में हमारे पास u स्क्वायर चल रहा है लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए रियल पार्ट ऑफ f z का होल स्क्वायर। तो आपको भी पता है कि रियल पार्ट ऑफ f z अगर u है तो इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ से वैल्यू आ गई जी del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ f z। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आ गई स्क्वायर में इसलिए इन्होंने क्या लगाया हमारे पास मोड लगाया। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ f z तो u होता है जब स्क्वायर किया तो इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 mod ऑफ f डैश z का होल स्क्वायर और ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं कि हमें क्या चीज प्रूव करनी थी। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर इक्वल आएगा रियल पार्ट ऑफ f z का सॉरी मल्टीप्लाई विद रियल पार्ट ऑफ f z का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड में f डैश z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि रियल पार्ट ऑफ f z इक्वल u होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर मैंने del अपॉन del x स्क्वायर फाइंड किया, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया, सेम मैंने x के लिए और y के लिए किया। ठीक है, y के लिए करें तो भी हमारे पास ये होगा तो मैंने इसे फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो हमारे पास एलएचएस में ये चीज बनी और आरएचएस में फंक्शन एनालिटिक है होमोमॉर्फिक सॉरी वो है हमारे पास ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। तो del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर इक्वल 0 होगा बिकॉज़ इसकी लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये टर्म इक्वल 0 होगी तो यहाँ चेक कीजिए हमें f डैश z बनाना तो f डैश z जिस अकॉर्डिंग बनेगा इससे CL इक्वेशन से। तो मैंने CL इक्वेशन लिखी तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, जैसे ही ये चीज आई हमारे पास हमें पता है ये क्या बन गया हमारा f डैश z मोड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारी। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारी एक चीज सॉल्व हो गया है, हमें जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमारे पास ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कि del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं साइड में लिख देती हूं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में इसकी रिजल्ट की जरूरत पड़े क्योंकि ये रिजल्ट भी डायरेक्ट यूज होता है इसलिए। ठीक है, तो del अपॉन del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसकी u स्क्वायर चल रहा है इक्वल में हमारे पास 2 del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज चाहिए हमें। अगर चाहिए होगी तो कहीं रिजल्ट डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी रियल पार्ट ऑफ f z तो हम डायरेक्ट खुद से भी बना सकते हैं। अगर रिजल्ट कहीं पूछ लिया डायरेक्ट यूज हो गया तो फिर हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या गिवन है हमें। तो इसके सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास चल रहा है f z का मोड ऑफ f z का होल स्क्वायर इक्वल 4 f डैश z का भी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा वही है सेम, हमें एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर। ठीक है, f मोड में f z स्क्वायर इक्वल 4 f डैश z का स्क्वायर, ये चीज हमें क्या करनी है प्रूव करनी है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। जैसे मैंने बताया था हमें लास्ट पार्ट में जो चीज हमने सॉल्व किया उसके प्रूफ की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो चेक करिए सॉल्यूशन में हमें यहाँ पे क्या चाहिए del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर मोड में f z। ठीक है, तो मोड में f z हमारा होता है क्या हमें पता है क्या, ये मैं सॉल्व कर देती हूँ कि f z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है u प्लस आल्फा की। तो अगर हमें मोड ऑफ f z निकालना है तो हम क्या लिखेंगे रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि जब हम लास्ट में सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास u स्क्वायर में ये फंक्शन बना था। ठीक है, जैसे ही बना था अब हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय पार्ट फर्स्ट आप पूरा ही सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ऐसे लिखना चाहते हैं बाय पार्ट फर्स्ट तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
सॉर्ट आउट करके उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई पार्ट फर्स्ट हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, हमें गिवन है क्या, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर इक्वल हमारे पास चल रहा है क्या, 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज चल रही है हमारे पास। अब देखिए हमने लास्ट में जो चीज प्रूव की थी वहां पे हमारे पास 2f डैश z का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमारे पास चल रही है, ठीक है, ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। अगर हम हमारे पास u स्क्वायर की जगह v स्क्वायर हो तो, क्योंकि ये चीज हमने सॉर्ट आउट की तो हमने किया गया था, सिर्फ मैंने ये चीज लेके चले थे हम कि डेल अपॉन डेल एक्स u स्क्वायर, ठीक है। तो देन हमने इसका पहले डबल डिफरेंशिएशन किया, फिर हमने इसका y के रिस्पेक्ट चेक किया था, ठीक है। अगर हमारे पास u स्क्वायर के लिए ये है तो सेम अगर हम v के लिए चेक करें तो v के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सेम एंड सिर्फ हम u की जगह क्या रख रहे हैं, v रख रहे हैं। तो जैसे ही हम u की जगह v रखेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल। देखिए 2 हमने क्या किया, हम u की जगह क्या पुट कर रहे हैं, v पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर u की जगह v पुट कर रहे हैं तो v की जगह u पुट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम u की जगह v पुट करेंगे तो डेल v अपॉन डेल एक्स, यहाँ डेल v अपॉन डेल एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो बात तो वही सेम ही रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो 2 डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास वापस। अब देखिए अब हम इनका एडिशन करते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट अगर आप पार्ट वाइज देना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट सेकंड वापस दे सकते हैं, या इसको थर्ड इसको फोर्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वापस इसका एडिशन ही करना है। जैसे ही आप एडिशन करेंगे तो ये चीज आपके पास कॉमन आ जाएगी, पीछे आपके पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बचेगा जो आपके पास f z का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 + 2 ऐड होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4f डैश z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम दोनों का एडिशन करेंगे, कैसे, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। जैसे हमने इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ के तो इनका जब भी एडिशन किया हमने तो ये चीज हमारे पास कॉमन आ जाएगी, पीछे क्या बचेगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ये चीज तो कॉमन आ गई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। पीछे क्या बचेगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई। इक्वल में देखिए हमारे पास सेम कंडीशन है तो 4 ये वाली चीज बन सकती है हमारे पास 4 डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। तो हमें पता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ f z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ f z का होल स्क्वायर इक्वल में हमारे पास 4, ये हमारे पास आ जाएगा f डैश z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बस इस इक्वेशन में इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें लास्ट पार्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ भी सॉल्व किया है इस कारण से, लेकिन अगर आपके पास यही क्वेश्चन एग्जाम में से नीचे वाला पूछ रहे थे तो आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। किस अकॉर्डिंग, जैसे हमने फर्स्ट में सॉल्व किया पार्ट फर्स्ट में सेम उसी से, ठीक है। सेम सॉल्व करके ये चीज आ जाएगी हमारे पास। देन हम वहां से लिख सकते हैं कि अगर हम u की जगह v रख दे तो हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन वहां से बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, हमने जो सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल का पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। उसने स्टेटमेंट में हमें क्या दिया, उसने बोला हमारे पास सिद्ध कीजिए कि इंग्लिश में बोले शो दैट एन
ठीक है। अगर इसका मॉडुलस, ठीक है, एनालिटिक है और हमारे पास एफ जेड हमें एनालिटिक दे रखा है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। इसने बोला कि इसका मॉडुलस जो है एफ जेड, मोड ऑफ एफ जेड, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है ना तो सिंपल फंक्शन हमारा एफ जेड ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन करिए। मैं डायरेक्ट एग्जांपल का स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, तो मैंने सिंपल बोल दिया कि हमारे पास एफ जेड जो है वो एनालिटिक गिवन है, उसका मॉडुलस जो है हमारे पास कांस्टेंट है। देन हमें ये चीज प्रूव करनी है क्या, कि वो फंक्शन खुद भी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एफ जेड हमें पता है क्या है, u प्लस आर का, ठीक है। ये फंक्शन प्रूव करने की खुद भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मॉडुलस हमें कांस्टेंट दे रखा है। अगर इसका मॉडुलस कांस्टेंट दे रखा है तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट में एफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, ये चीज हमें क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। तो कांस्टेंट दे रखी है तो क्या हम इसको सी मान सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कांस्टेंट है ये हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमने मान ली कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल c, कांस्टेंट है। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एक बार x की रिस्पेक्ट करेंगे, एक बार हम इसका y की रिस्पेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम x की रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 del u अपॉन del x प्लस 2 del v अपॉन del x, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका x की रिस्पेक्ट किया, इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 0। 0 क्यों आया, क्योंकि c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, पहले हमने x की रिस्पेक्ट किया था, अब हम इसका y की रिस्पेक्ट करेंगे। तो जैसे हम y की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2, यहाँ पे ये चीज आएगी 2u del u upon del x एंड प्लस में 2v del v upon del x, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, तो 2u del u upon del y, ठीक है, ये चीज आएगी प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2v del v upon del y इक्वल 0, ठीक है। फंक्शन दे रखे हैं हमें कि फंक्शन हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, हमें पता है del u अपॉन del y किसके इक्वल होता है, माइनस del v अपॉन del x के, एंड del v अपॉन del x किसके इक्वल होता है, del v अपॉन del y इक्वल होता है del u अपॉन del x के, ठीक है। तो इसमें हम चेंज करें तो इसको चेंज करके हम इक्वेशन सेकंड लेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो del u अपॉन del y को हम क्या लिखते हैं, माइनस del v अपॉन del x, तो 2u del v अपॉन del x, ठीक है, प्लस में हमारे पास 2v, अब यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, del u अपॉन del x इक्वल क्या चल रहा है, 0, इक्वेशन सेकंड हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इक्वल 0 बन जाएगा, यहाँ से भी 2 तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल ये चीज बचेगी, ठीक है। तो आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, कैसे, 2 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से u del u अपॉन del x प्लस v del v अपॉन del x इक्वल 0, ठीक है। अब इसको भी चेंज करना चाहते तो 2 में डायरेक्ट यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का भी स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन सेकंड का भी स्क्वायर करेंगे और एडिशन करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मैं करेंगे, हम कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर देन उसका एडिशन, ठीक है। जैसे ही हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास u del u upon del x प्लस b del v upon del x, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस नेक्स्ट इसका करेंगे तो u माइनस साइन के साथ u del v upon del x प्लस b del u upon del x, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या चलेगा, 0 चलेगा, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए अगर कहीं से कुछ कॉमन आया तो हम ले लेंगे, ठीक है। कैसे, अगर हम चेक करें तो ये del u upon del x, इधर भी हमारे पास del u upon del x पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक टर्म हमारी कैंसिल आउट होनी है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में निकलेगी, अब देखिए यहाँ से जब भी हम कॉमन लेंगे, क्या मैंने कॉमन ले लिया del u upon del x का होल स्क्वायर, जैसे ही मैंने कॉमन लिया पीछे क्या बचा, इधर मेरे पास u स्क्वायर बचा, उधर हमारे पास क्या बचा जी, v स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में चेक करें तो नेक्स्ट में सेम, यहाँ मेरे पास del v upon del x, यहाँ पे मेरे पास del v upon del x, तो अगर मैं del v upon del x का होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो पीछे मेरे पास क्या बच गया, देखिए स्क्वायर हो गया तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये चीज बच गई।
और इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है, 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बच गई। इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखिए हमारे पास जो f z है वो हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, c, कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, ये चीज चेक करें हमारे पास क्या बनी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है कांस्टेंट है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब यही पार्ट हमारे पास क्या होगा, इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास चेक करते हैं हमारे पास क्या बनी है। हमारे पास f z इक्वल u प्लस आल्फा v है। जैसे ही हम करेंगे क्या, del u इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, f z इक्वल हमारे पास u प्लस आल्फा v है। जैसे ही हम इसका f डैश z करेंगे यानी x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करें तो del u अपॉन del x प्लस आल्फा del v अपॉन del x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम इस f डैश z का मोड निकालेंगे, मोड ऑफ f डैश z निकालेंगे जैसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर। तो क्या हमारे पास यहाँ से वही चीज नहीं बन रही, इक्वल हमारे पास 0 चल रहा है, मतलब इन दोनों में से एक वैल्यू तो 0 हो सकती है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकती। सिर्फ हमारे पास क्या होगा, यहाँ से del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल अगर हमारे पास 0 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू है जी क्या, मोड में f डैश z का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो इधर 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास इधर क्या बचा, f डैश z इक्वल 0, यही चीज बच गई हमारे पास, f डैश z इक्वल 0। अगर मेरे पास f डैश z इक्वल 0 है, दोनों साइड में इसको इंटीग्रेटिंग कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड हम क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, f z, और इधर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि c 0 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट बनेगा, मान लिया वो k बन गया, तो ये हमारे पास क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी, जो f z फंक्शन है वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। दिया क्या था कि कोई भी फंक्शन f z हमारे पास एनालिटिक है। ठीक है, और इसका जो मॉडुलस है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर इसका मॉडुलस हमारे पास कांस्टेंट है तो हमें प्रूव करना था कि ये खुद फंक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले तो हम f z का होल मोड ले लिया, तो हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बनेगा, कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट एक बार y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करके और इसी इक्वेशन से इसको सॉल्व करके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का होल स्क्वायर किया प्लस इक्वेशन सेकंड का होल स्क्वायर किया। ठीक है, जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास सॉर्ट आउट हो गई, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे दो टर्म है मेरे पास, या तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल 0 या फिर ये इक्वल 0। तो हमें पता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल कोई कांस्टेंट दे रखे हैं, ना कि 0, मतलब ये टर्म तो 0 नहीं है, ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, तो इसकी वैल्यू f डैश z होती है। ठीक है, अगर इसकी f डैश z है तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट किया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हट गया, ये 0 ही था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या बच गया, f डैश z मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे इंटीग्रेशन किया ये f z बन गया, और 0 है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि फंक्शन f z हमारे पास क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो आज हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।